तो आज हम इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। ये मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंटीजर होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो कोई भी ऐसा होल नंबर जो कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो इंटीजर कहलाता है। यानी कि -3, 2, 1 यहाँ पे दिया भी गया है। तो ऐसा कोई भी होल नंबर, वो पॉइंट में डेसिमल में नहीं होना चाहिए, बस वो एक होल नंबर होना चाहिए। फिर उसके आगे चाहे साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो मैथ में 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं बेसिक, जिसे हम कहते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। उसके बारे में भी जानेंगे कि आखिर वो काम कैसे करता है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के बारे में हम जानेंगे। तो ये आपको दिख रहा है, इसके क्या क्या साइन होते हैं। एडिशन का साइन ये, और सब्ट्रैक्शन का सिंबल ये होता है, मल्टीप्लिकेशन का ये क्रॉस, और डिवीज़न का ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद रूल्स क्या होते हैं इंटीजर्स को ऑपरेट करने के। यानी कि अगर हम किसी दो संख्या को ऐड करें, तो सबसे पहले हम एडिशन के बारे में जानते हैं। अगर कोई दो डिजिट दी हुई है और उसके अगर साइन सेम है, तो फिर उसको क्या किया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है -5 -1, तो फिर आप यहाँ पे ये गलती कर सकते हैं कि -5 में से 1 घटा के 4 आंसर ले आते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के साथ माइनस ऐड हो रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फिर अगर हम -5 और -1 दिया गया है, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और रूल क्या कहता है कि साइन बड़े वाले नंबर का, ठीक है। यानी कि जो माइनस लगा हुआ है 5 के पहले, उसका सिंबल लगा के हम 6 लिख देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे। तो माइनस माइनस प्लस होता है, इतना आप याद रखें, और साइन लगा दें जो सिंबल बड़ी वाली डिजिट के पहले है उसका। इसके अलावा जैसे यहाँ पे दिया गया है -5 +1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 है, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, साइन डिफरेंट है। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है माइनस, ठीक है। और साइन वही बड़े वाले डिजिट के नंबर का, बड़े वाले नंबर के पहले जो है साइन, उसका साइन लगा देना है। यानी कि -5 + 1 हो गया 4, माइनस प्लस माइनस, तो -5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4 और साइन माइनस वाले का। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि -3 + 2 -1, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 में से 2 गए 1, और साइन बड़े वाले नंबर का, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया है। और यहाँ पे सेम, जैसे कि 6 + 5, तो ये सेम साइन है, तो ये ऐड ही हो जाएंगे। माइनस प्लस -8 + 7, माइनस प्लस माइनस, तो फिर 7 में से 8 में से 7 गए 1। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जब साइन डिफरेंट हो यानी अलग अलग हो, तो बड़े में से छोटे नंबर को घटा देना है, ठीक है, और साइन लगा देना है बड़े वाले नंबर के आगे जो है उसका, वही आपका आंसर हो जाएगा। और कुछ रूल्स अलग अलग दूसरे क्या होते हैं, जैसे कि अगर ब्रैकेट में हो, ठीक है, कोई नंबर, तो फिर उससे पहले जो साइन लगा हो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते वक्त उससे पहले जो साइन है उसको लगा देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं प्लस को माइनस से, तो फिर माइनस आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस प्लस तो प्लस होता ही है। यानी कि आप एक लाइन में भी इसको याद रख सकते हैं, अगर साइन डिफरेंट है और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो रहा है और डिजिट नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर वो माइनस ही हो जाएगा अगर साइन डिफरेंट है तो, ठीक है। अगर साइन सेम है तो प्लस हो जाएगा। यानी अगर माइनस माइनस भी है तो भी वो प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, हो ही जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ आर्ट के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए, प्लस और माइनस का साइन दिया गया है, तो वो माइनस हो गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया है, प्लस 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 हो ही गया है। यानी कि 5 + -1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 1 गया 4, और साइन बड़े वाले नंबर का, तो यहाँ पे 5 जो है वो बड़ा वाला नंबर है, तो साइन प्लस का ही रहेगा। तो प्लस का साइन लगाने की आंसर में कोई ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो
पता ही रहता है कि ये इसके आगे कोई साइन नहीं है तो फिर वो प्लस है। इसके बाद 5 माइनस माइनस 1, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो फिर 5 प्लस 1 6 और साइन बड़े वाले डिजिट का। अब 5 प्लस प्लस 5, तो फिर प्लस प्लस प्लस, तो फिर 5 प्लस 5 10, तो फिर ये ऐसे का ऐसे लिख देंगे हम। और यहाँ पे नंबर तो इक्वल ही है 5, तो फिर बड़ा छोटा तो कोई है नहीं, तो फिर वही लिख देंगे जिसके आगे हम साइन लगाए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ, तो आप सिंपल सी ये चीज़ याद कर लो कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यानी कि अगर साइन डिफरेंट है तो फिर वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और साइन आ जाएगा बड़े वाले डिजिट के आगे का, ठीक है। और साइन अगर सेम है तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और साइन वही बड़े डिजिट के जो आगे है वही आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि 5 प्लस माइनस 2, तो ये हो गया 3, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गए 3 बचे, और साइन जो है बड़े वाले डिजिट का यानी कि 5 के आगे का। 3 माइनस माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 4 7, और साइन बड़े वाले का। 1 माइनस प्लस 2, माइनस प्लस माइनस, माइनस 1 में से माइनस 2 गए तो माइनस 1, ठीक है, यानी कि 2 में से 1 गए तो 1। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बड़े वाले नंबर से छोटा वाला नंबर घटा दें और साइन लगा दें बड़े वाले नंबर के आगे जो है। तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर 2 है और 2 में से 1 गए तो 1, और साइन कौन सा है बड़े वाले नंबर के आगे, माइनस, प्लस माइनस हो जाता है तो साइन लगा दें माइनस का, ठीक है। 5 माइनस माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर देंगे डिजिट्स को, 5 प्लस 3 8, और साइन लगा देंगे वही बड़े वाले नंबर के आगे का यानी कि 8। अब 7 माइनस माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 7 13, और साइन लगा देंगे बड़े वाले का। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशंस के बारे में जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में कैसे रोल अदा करते हैं ये ऑपरेशंस। तो मल्टीप्लाई में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद द सेम साइन इज़ पॉजिटिव। अगर सेम साइन है यानी कि माइनस माइनस है प्लस प्लस है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर डिफरेंट है यानी कि माइनस प्लस है या प्लस माइनस है तो हमेशा आंसर नेगेटिव ही होगा। जैसे कि अगर आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं और इसको देख के और अच्छे से समझ सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर को अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सेम साइन वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर एक भी नंबर डिफरेंट हो गया तो फिर वहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव को अगर हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, या नेगेटिव को हम पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नंबर नेगेटिव आएगा। अलग अलग नहीं होने चाहिए, अगर अलग अलग हुए तो फिर साइन नेगेटिव का आता है, क्योंकि एक वहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया है इसीलिए। अब अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 से तो यहाँ पे एक जो सिंबल है वो डिफरेंट आ गया है, तो फिर आंसर यहाँ पे माइनस का आएगा यानी कि -18। अब यहाँ पे सिंबल सेम है, 3 × 3, तो फिर आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि सिंबल सेम है। -4 × 5, यहाँ पे एक सिंबल डिफरेंट हो गया तो 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करके जो सिंबल डिफरेंट है यानी कि माइनस ही लगाना होता है क्योंकि माइनस डिफरेंट हो गया यानी कि अलग अलग हो गए तो फिर माइनस लगा देंगे हम आंसर में। -6 × -2, यहाँ पे माइनस माइनस सेम हो गए तो फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो पॉजिटिव अपने आप हो जाता है। माइनस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। -7 × -8, यहाँ पे भी वही सेम हो गए तो फिर प्लस आएगा। और यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ, अब आपके लिए आसानी हो गई कि जो रूल मल्टीप्लाई में होता है वही डिवीज़न में होता है, यानी कि अगर साइन डिफरेंट है, ठीक है, रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर साइन सेम है और डिवीज़न का ऑपरेशन किया जा रहा है तो फिर रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा।
जैसे कि अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। या आप दोनों नेगेटिव नंबर को आप आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो भी हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव के साथ डिवाइड कर रहे हैं या एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर डिफरेंट हो गए। यहाँ पे आप समरी देख सकते हैं डिवीज़न की। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ तो फिर पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ तो भी पॉजिटिव, क्योंकि सेम सेम है। पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ तो नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ तो भी नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 18 को हम डिवाइड करें -2 से तो साइन डिफरेंट हो गया 2 का, तो फिर आंसर आएगा -9, ठीक है। -48 को अगर हम डिवाइड करें -6 से तो यहाँ पे सिंबल सेम हो गए, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 8 सिंपली। 27 डिवाइड 9 तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे एक साइन डिफरेंट है तो फिर माइनस का, यानी कि 3, माइनस का 3। 64 डिवाइड 8 तो फिर यहाँ पे सेम है तो फिर सेम ही आ जाएगा आंसर, यानी कि पॉजिटिव का। और डिफरेंट होते हैं तो वो डिफरेंट कहा जाता है, सिंपल। अब हम फटाफट इसका रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। इंटीजर क्या क्या होते हैं वो आप जानते ही हैं। होल नंबर, कोई भी ऐसे होल नंबर जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं 0 को मिला के, ठीक है, वो सारे इंटीजर होते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो -3, 2 ये मैंने आपको बता ही दिया था। इनफाइनाइट, माइनस के इनफाइनाइट नंबर से लेके पॉजिटिव के इनफाइनाइट नंबर तक, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। और वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, यानी कि वो डेसिमल में या बट्टे में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 4 ऑपरेशन मैथ के कौन कौन से होते हैं जिसके बिना मैथ है ही नहीं, वो होते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। और अगर साइन डिफरेंट होते हैं तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि आंसर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। और जो साइन लगाया जाता है वो लार्जर नंबर के आगे जो साइन होता है उसका होता है, ठीक है, वो डोमिनेट करता है। और अगर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम सेम है सिंबल तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर डिफरेंट हो गए तो फिर आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। और अगर हम डिवाइड के बारे में जानें तो डिवाइड में भी यही होता है। अगर नंबर सेम सेम है और उसके आगे सिंबल सेम सेम है, यानी कि माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर एक भी नंबर डिफरेंट हो गया तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का रूल होता है वो सेम होता है। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं आगे।